वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि आज आपका प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सभी स्टूडेंट घर को गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या धांधली हुई या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले बार जिस तरह से धांधली हुई थी उस तरह से धांधली इसमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन आंसर की जो वायरल हुआ था तो गिने चुने लोग के पास ही गया था, वो भी पूरा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लिमिटेड लोग के पास ही आपका ये आंसर की पहुंचा था। मेरे पास भी आया था फ्रेंड्स। हम जो मेरे आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं भी आप लोग को पौना घंटा पहले यानी कि आपका 9:30 के करीब मैं शेयर कर दिया था। आप लोग जो देखे होंगे फ्रेंड्स कार्ल मार्क्स वाला, तो मेरे पास आया था। जैसा कि मैं वादा किया था फ्रेंड्स कि अगर मेरे पास कुछ मटेरियल आता है कहीं से आता है तो आप लोग को हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर करूँगा। उस तरह से मैंने किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी ओरिजिनल पेपर इसका तो कहीं से कहीं पर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कहीं नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब है कि ओरिजिनल पेपर लीक नहीं हुआ है एग्जाम हॉल से। तो ये अच्छी खबर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो क्वेश्चन का लेवल आपका फ्रेंड्स स्टैंडर्ड था, क्योंकि 10+2 पर था ना, तो मैथ था जो उसी पर था, 10+2 पर था। और जीके जीएस तो मिक्स था फ्रेंड्स, जिसमें से देखिए मैं बहुत सारा जीके बताया हूँ जो इसमें आया हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं सर क्या आप बताते हैं उसमें से आएगा कि नहीं, तो मैं उसका प्रूफ बता सकता हूँ फ्रेंड्स कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें आया है। ठीक है, तो आगे आपके जिनका एग्जाम फ्रेंड्स आपका 21 मार्च को है वो तैयारी करते रहे। अब जिस तरह से प्रश्न पूछा था उसी तरह से मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स वो हमें मुँह जवानी आपका फ़ोन कर करके बताए हैं फ्रेंड्स, और व्हाट्सअप करके टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख करके भेजे हैं क्वेश्चन, उसी को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है कहीं मिस्टेक होगा क्योंकि ओरिजिनल पेपर अभी नहीं आया है। तो ओरिजिनल टोटल आंसर की तो मेरे पास 100 का 100 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर की है जो मेरे पास पहले नहीं आया था लेकिन अभी 100 का 100 आ गया है। तो पहले कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद एक शुरू से लेकर के आंसर की पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। आप मिला लीजिएगा आपका कितना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एग्जाम देखिए सेकंड सीटिंग में कैसा प्रश्न आता है, उसके बाद कटअप पे हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल ये पूछा गया था, आप लोग देखते चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप एग्जाम दिए, हो सकता है कहीं पे आपका क्वेश्चन हूबहू न रहे। क्या सवाल ये पूछा गया था, तारे का रंग किसका सूचक है। आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स बताइए कि मैं क्वेश्चन बताया हूँ कि नहीं। तारे का रंग किसका सूचक है। तापमान का कम से 10 बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, और उदाहरण के साथ बताया कि जो नीला तारा रहता है वो कैसा होता है, उसमें ज़्यादा तापमान होता है। जो उजला रहता है उससे कम होता है, जो पीला रहता है उससे कम रहता है, जो लाल होता है सबसे कम रहता है। बोलिए ये बताया हूँ। और तारा क्या है फ्रेंड्स, तारा पर क्या फंक्शन होता है, तो आपका नाभिकीय संलयन का फंक्शन होता है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो देखिए सब मैं डिटेल बताया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, ये भी बताया हुआ है बिहार विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो आपका जो चुनाव हुआ था अभी फ्रेंड्स हाल ही फिलहाल में, जिसमें 7वीं बार नीतीश कुमार आपका मुख्यमंत्री बने, तो मैं बताया था 243 सीटों पे चुनाव हुआ था। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये सवाल भी आज के एग्जाम में आया था प्रथम पाली में। फिर देखिए एक या 50 बार मैं बताऊँ फ्रेंड्स, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडले साहब को, जिन्होंने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। यह सवाल आपको आया था। नाजीवाद के बारे में देखिए आपका ये भी मेरा बताया हुआ है। जो विश्व इतिहास मेरे वेबसाइट पर जाकर के देखे होंगे फ्रेंड्स, उनमें देखिएगा नाजीवाद कहाँ है, पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग पढ़िएगा, उसको संग्रह करिए, याद रखिएगा, तभी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन था, तो हिटलर था। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। कितना बार बताया, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट है जिनका एग्जाम हो गया वो भी फायरमैन के लिए, जीडी के लिए, और जिनका 21 को होने वाला है वो वेबसाइट पर जाकर के पढ़े, उससे काफ़ी फायदा होगा। करीब करीब उससे क्वेश्चन बहुत मिला है इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है gkmastermind.com है, तो वहाँ पर गूगल में सर्च करिएगा, नहीं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के दिन में ये सवाल पूछा गया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य विधानसभा से पूर्व बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी। दो सवाल इसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि जब झारखंड का, देखिए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर। याद रखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था फ्रेंड्स। तो उसके अलग होने के पूर्व कितना सीट था फ्रेंड्स यहाँ पर, तो टोटल देखिए ऑप्शन में क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन कितना 344 सीटें शायद थी फ्रेंड्स। इसका कन्फर्म आंसर सीट देखेंगे अभी तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन ये भी सवाल आपका आया था। फिर अगला सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा महादेश है। तो सबसे ज़्यादा महादेश तो आपका एशिया में पड़ता है। दूसरा में ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, उसमें यूरोप शायद आंसर सी में है, तो देख लीजिएगा वहाँ पर आंसर हम लोग देखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है, तो सभी जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे था। तो क्या पता फ्रेंड्स ऑप्शन में कुछ दिया हुआ था, क्या नहीं दिया था, कि ऑप्शन में ये दिया हुआ था 3.98 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग यही हो जाता है। तो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो मारे होंगे, अगर ये ऑप्शन में ये होगा तो सही होगा फ्रेंड्स, नहीं तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो कन्फर्म 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये सब देखिए लिखाए हैं स्टूडेंट लोग, वही प्रश्न है कि भारत के गुटनिरपेक्ष से संबंधित नेता कौन थे, ये सवाल आपका आया है था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत के गुटनिरपेक्ष से संबंधित नेता थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिलाते चलिएगा फ्रेंड्स आप लोग। फिर है फ्रेंड्स के IFC कोड। ठीक है,
CVSC कोड, ठीक है, में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो देख लिया उसमें टोटल 11 अंक होते हैं। ये सवाल भी आपका आज आया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, वर्ष 2019 में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? तो 2019 में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन में आपका ये था, तो करेक्ट आंसर जो भी मारे होंगे ये भी उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो राज्य की जो उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत है आया था फ्रेंड्स, तो शायद ऑप्शन में दैवी था, ठीक है, दैवी सिद्धांत था, मेरे ख्याल से दैवी सिद्धांत था फ्रेंड्स, तो दैवी सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया था CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मतलब कौन सा गैस पाई जाती है, इसका मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है फ्रेंड्स। तो CNG गैस में क्या होता है आपका, मीथेन अधिक मात्रा में होता है। तो मीथेन जो भी मारेंगे स्टूडेंट उनका है जो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CNG में मुख्य रूप से कौन से गैस पाई जाती थी? मीथेन जो मारे होंगे राइट आंसर होगा। चरक किसके समकालीन थे? 50 बार बताए थे। फिर चरक के क्या वैद्य थे? ये आपका कनिष्क के शासन समकालीन थे। चरक किसके समकालीन थे? तो कनिष्क था ना, चरक संहिता इन्होंने लिखा है, आप लोग को पता होगा। तो ये सवाल आपको आया होगा फ्रेंड्स, आप लोग एग्जाम दे करके आए, आपको पूरा पता चल रहा होगा क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ करके वहाँ पर हल किए हैं। तो चरक किसके समकालीन था? तो आपका कनिष्क के समकालीन था। फिर आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि तांबा का तीसरा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ये भी मेरा बताया हुआ प्रश्न है कि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखिए प्रथम 3 कौन कौन है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तांबा होता है, दूसरा स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरा स्थान झारखंड। तो जो झारखंड मारेंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रथम स्थान पर तांबा का उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान पर राजस्थान और तीसरा पर कौन सा आपका झारखंड है। अगला सवाल आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि विधान परिषद संख्या विधानसभा की सदस्य के 1/3 से अधिक हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या 40 होगी। एक सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि विधान परिषद में कितना मतलब कि न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, ठीक है, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? तो 1/3 होता है, जो आपका विधानसभा होता है उसका 1/3 होता है, और न्यूनतम कितना होगा? तो 40 होगा, ठीक है, 40 से कम नहीं। न्यूनतम इसमें आपका विधान परिषद की संख्या निर्धारित कितना की गई थी? 40। इसी तरह से कुछ सवाल था फ्रेंड्स, लेकिन आंसर इसका 40 होगा, ये कंफर्म जान लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट 40 मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था सॉरी सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड कहाँ है? तो देखिए विश्वेश्वरैया लौह इस्पात आपका कहाँ पड़ता है? फिर से कर्नाटक में पड़ता है, भदावरी नदी के किनारे, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भदावरी नदी के किनारे आपका ये कर्नाटक में विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड पड़ता है। उसके बाद में पूछा गया था फ्रेंड्स का दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण होता है? यानी दूध से दही जो बनता है फ्रेंड्स कैसा परिवर्तन है? याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूध से दही जो बनता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण, जीवाणु के कारण, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। ये सवाल आपको पूछा गया था। और सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त में मतभेद होने पर इसका निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इसी तरह से स्टूडेंट लोग हमें कॉल करके या मैसेज में लिख करके बताएं। फिर मेरी जेल डायरी एक आया था, मेरी जेल डायरी का लेखक कौन है? आप लोग दिए एग्जाम फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल रहा होगा, आया था सवाल कि मेरी जेल डायरी का लेखक कौन है? तो यशपाल है, ठीक है। और सवाल पूछा गया था एक दिशांत भाषण किसने लिखा था? इस तरह से ही कुछ सवाल बता रहे हैं स्टूडेंट लोग कि एक दिशांत भाषण किसने लिखा था? तो हरिशंकर परसाई जो भी मारे होंगे, हरिशंकर परसाई बिल्कुल करेक्ट आंसर मारे हैं। फिर आपका फ्रेंड्स कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, ये समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, बिहार में अंत्योदय योजना का शुरुआत का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना था, क्या था फ्रेंड्स? लेकिन देखिए अगर ये दीनदयाल होगा तो इसका पढ़ के सुना देता हूँ कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना था, इस तरह से था। फिर आपका दास कैपिटल वाला पूछा गया फ्रेंड्स, इसमें नहीं लिखा है वो, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा है ना। दास कैपिटल कितना बार बताया था मैं कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। तो देखिए इतना सवाल हमको स्टूडेंट द्वारा प्रोवाइड कराया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। मैं देख रहा हूँ अगर जो और अच्छा सवाल मिलता है फ्रेंड्स तो सबको बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। अब चलिए देखिए 100 जो टोटल आया था आपका आंसर की फ्रेंड्स, सभी को मिक्स करके 100 प्रश्न का मैं आंसर की शुरू से पढ़ते चलता हूँ, आप लोग अपना मिलाते चलिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा कि कैसा सवाल पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने कुछ प्रश्न को देखे थे फ्रेंड्स, अब 100 प्रश्नों का आंसर की हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आप लोग एग्जाम देकर के आए, आप लोग को ज़्यादा हमसे बेटर पता चलेगा फ्रेंड्स, तो मैं पढ़ते चलता हूँ, आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। तो देखिए एक सवाल उसमें हिंदी में जो लिखा था अभी हम लोग ने पढ़ा था फ्रेंड्स,
पढ़ा था कि मुख्य चुनाव था ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में मतभेद होने पर इसका निपटारा कौन करता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ बता रहा था, फिर तो सर्वोच्च न्यायालय देखिए आंसर की में दिया हुआ है, तो जो मारे होंगे सर्वोच्च न्यायालय वो बिल्कुल सही होगा। कोई और ऐसा था फ्रेंड्स जिसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हुआ था, ठीक है, 1, 2 और 4। फिर आगे यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका अंग्रेजी का ही टोल्ड अस, तो ही टोल्ड अस है मतलब कुछ होगा फ्रेंड्स वहाँ पर, यानी एक्टिव से पैसिव होगा या कुछ भी होगा, इस पर होगा। उसके बाद में आपका था फ्रेंड्स देखिए आपका ऑप्शन में होगा 0.12500, फिर कितना 739 इंटू 10⁻10 के पावर, तो ये जो आंसर मारे होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन में तो उनको बिल्कुल सही होगा। फिर आपका है फ्रेंड्स आपका इफ़ यू रेजिस्ट चेंज, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आया था, यदि आप परिवर्तन को विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, ऐसा था। तो इसका जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि इफ़ यू रेजिस्ट चेंज यू रेजिस्ट लाइफ, ठीक है, इस तरह से था। तो इसका जो इस तरह से बनाया हुआ ट्रांसलेशन जो ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। चलिए और क्या आया था फ्रेंड्स, तो मिलाते चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ओरिजिनल आंसर है ये आपका, जो सब स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सही है। रहीम से संबंधित कुछ आया था फ्रेंड्स आपका हिंदी से, तो रहीम जो मारे हैं वो बिल्कुल सही होगा। और देखिए इस तरह से कुछ आपका लगता है नॉमरिकल था फ्रेंड्स कि MUN फिर बटा PN इक्वल टू MUY बटा PY, इस तरह से कुछ है। तो देखिए क्वेश्चन रहता तो अच्छा सोल्यूशन होता फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग एग्जाम देकर के आए तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर सही आंसर यहाँ पर आंसर की में बता रहा है। फिर आपका 2/5, देखिए किसी का आंसर की कोई मैथ था फ्रेंड्स उसमें 2/5 आया था, उसका आंसर ये हो जाएगा, बारीकी से देखते चलेगा। फिर आपका जिप्सम का सूत्र था, जिप्सम का था फ्रेंड्स, तो जिप्सम में इसमें यहाँ पर देखिए रॉन्ग लगता लिखा हुआ है, आगे इसका सही दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए आया था फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आगे आया था कि स्टॉपिंग बाई वर्ड्स ऑन अ सेंट्रो एवरीथिंग, यहाँ पर कुछ था फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर देखिए हरिशंकर परसाई आ गया फ्रेंड्स आपका एक दिशांत भाषण किसने लिखा था, तो हरिशंकर परसाई। उसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन में था, तो जिन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन में मारा होगा उनका बिल्कुल सही होगा। देखिए इसे पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको आकलन पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपका कितना सही हो गया, बारीकी से देखिएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी स्टूडेंट मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका है फ्रेंड्स कि राज्य मानव सम्मान के निरंतर विकास का परिणाम है, यह सिद्धांत जो है जो बिल्कुल, यानी कुछ पूछा हो गया फ्रेंड्स कि आपका समाज क्या है, ठीक है, तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, क्या है, तो ऑप्शन में होगा जो होगा फ्रेंड्स। फिर आपका 3/30 7/30 आया होगा ऑप्शन में फ्रेंड्स, कहीं पर तो देख लीजिएगा 7/30 जिनका आया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। फिर अंग्रेजी से है फ्रेंड्स आपका मूवमेंट्स नोट टोल्डली फाउंड अंडर वर्सरी, क्या यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स नहीं पता चला, एंड एनर्जी क्या लिखा हुआ है कि मूवमेंट्स नोट टोल्ड बाई, ठीक है, टोल्ड बाई फूड एंड एनर्जी, क्या यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, मूवमेंट्स नोट टैली फूड एंड एनर्जी, इस तरह से कुछ है, तो इसका ये सही होगा। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स दैट एक्सक्लूजेज आइटम्स दैट फेस वॉयलेट, यहाँ पर देखिए पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह से देखिए आंसर ये, लेकिन जो ये सब लिखा हुआ आंसर लिखा हुआ है दैट एक्सक्लूडेड, क्या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर देख लिया, दैट करके यहाँ शुरू हुआ है। फिर है अर्थ क्विक्स वाला फ्रेंड्स, तो अर्थ क्विक्स एंड द डैमेज, ये अर्थ क्विक्स एंड द डैमेज दे कर्स, यहाँ पर कुछ है फ्रेंड्स, ये आपका सही होगा। फिर आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका 1 का C मिलान वाला था फ्रेंड्स, ठीक है, कोई ऑप्शन था जिसमें तो 1 का C था, 2 का D था और 3 का A था और आपका 4 का B था, तो यह होगा। इस 7वां किससे संबंधित था फ्रेंड्स, आपका पता नहीं चल रहा है, इस क्वेश्चन क्या था, 7वां क्या है ये। एक था सवाल फ्रेंड्स दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये आपका शुद्ध वाक्य में से था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, या क्या था फ्रेंड्स नहीं पता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या था फ्रेंड्स, आपको पता नहीं चल रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था, कि आंसू लिखा था, क्या आया था। फिर बोर है जो पलामू गलत है, ठीक है, बोर है पलामू गलत है, पलामू गलत है, या बोर है जो पलामू आपका एक गलत है। उसके बाद में कुमार गंधर्व की कोई रचना होगा फ्रेंड्स जो इसका होगा, तो कुमार गंधर्व जो राइट मारेंगे बिल्कुल राइट आंसर मारेंगे। तो देखिए आपको अब पता चल रहा होगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से जवाहरलाल नेहरू वाला तो मैंने बता ही दिया था फ्रेंड्स, आपका जवाहरलाल नेहरू वाला भी क्वेश्चन था ना, गुट निरपेक्ष करके ऐसा कुछ था फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो गुट निरपेक्ष वाला था फ्रेंड्स उसका जो आपका राइट, भारत के गुट निरपेक्ष से संबंधित नेता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए आपका था फ्रेंड्स आपका किससे, केमिस्ट्री से, CH2 में दोनों विलयशील है, ठीक है, CH2 में दोनों विलयशील है। 243 वाला तब बता दिया फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा की संख्या कितना है, तो 243 है। फिर देखिए x² बटा 2 प्लस
log x प्लस 2nc, ये जो आपका मैथ का है फ्रेंड्स, जो बताएंगे सही होगा। ये 10 जनवरी 1920 को तो राष्ट्र संघ की स्थापना शायद पूछा गया था फ्रेंड्स, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका 11 था फ्रेंड्स IFC कोड में, था ना, IFC कोड में टोटल डिजिटों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। देखिए क्वेश्चन मिल रहा है, 11 था, बिल्कुल सही हो गया। फिर आपका 40 था फ्रेंड्स की विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी रह सकती है? तो आपका 40 था ना, ऑप्शन नंबर ए आपका 40 जो मारेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अंग्रेजी में था इट इज़ रैनिंग ट्रेमेंडलियसली, जो बनाए होंगे इनका बिल्कुल सही होगा। फिर अर्थक्विक्स एंड द डैमेज दे कर्स, ये देखिए वहाँ पर था फ्रेंड्स, ये आप जो बनाए होंगे सही हो गया, सही होगा, ठीक है। फिर दैवीय सिद्धांत, अभी मैंने बताया सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवीय सिद्धांत है, देवी सिद्धांत है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है कि जो उन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी स्थिर कीमतों तक स्थिति रहती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की कीमतें हैं। तो ये जो लंबा वाला ऑप्शन जो मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। 1 का C, 2 का D, 3 का A और 4 का B जो मारेंगे सही होगा। फिर आपका है फ्रेंड्स कि हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, तो किसके? मेढक के शायद था। तो मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। जबकि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है। आपका नीले नीचे होता है, आलिंद ऊपर होता है। इसको बायां आलिंद कहते हैं, इसको दायां नीला कहते हैं, इसको बायां नीला कहते हैं, इसको दायां नीला कहते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका था। तो जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 नीले, उनका राइट आंसर होगा। मेंडले वाला देखिए मैं बता दिया था फ्रेंड्स, आपका आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो मेंडले ने दिया था। फिर 3.5% क्या है फ्रेंड्स? ये पता नहीं चल रहा है, देखिएगा आपका आया होगा फ्रेंड्स। नाजीवाद के आपका संस्थापक कौन था? हिटलर, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो जो हिटलर मारे होंगे बिल्कुल, मेरे ख्याल से सभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है, क्योंकि आंसर की तो टोटल का है, तो आप इससे आकलन कर लें कितना आप लोग का सही जा रहा है, ठीक है। खुशी की बात है फ्रेंड्स कि जिस तरह से पिछले बार वायरल हुआ था क्वेश्चन, उस तरह से वायरल नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धांधली तो होता है फ्रेंड्स। बिहार है, बिहार में कोई भी एग्जाम है जो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कुछ न कुछ धांधली होती रहती है। अब देखिए आपका कनिष्क था, तो चरक किसके समकालीन था? क्वेश्चन तो अभी मैंने पढ़ के बताया। तो चरक किसके था? कनिष्क का। ये 6वां है जो क्या है फ्रेंड्स, नहीं पता रहे। देखिए फिर आगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये आपका सही हो गया। जयशंकर प्रसाद हो गया। आंसू का या कमायनी का कुछ था। असम था क्या फ्रेंड्स? असम राज्य में के बारे में क्या था वो तो क्वेश्चन नहीं पता चला। फिर सोडियम के बारे में था क्या फ्रेंड्स? आपका सोडियम ऐसे होगा। एक आपका था फ्रेंड्स की थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आपका घेंघा रोग था शायद मेरे ख्याल से, तो आपका घेंघा रोग होगा। एक देखिए टेफ्लॉन की आपका ये आया था फ्रेंड्स, जो मारे होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। VN बराबर 2 पाई के E² और फिर यहाँ पर 2n है, ये जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। और इसमें मैथ कुछ था फ्रेंड्स, एक सम संख्या होगा, ठीक है। एक सम संख्या आपका जो मैथ में होगा मारे होंगे एक सम संख्या, उनका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एक सम संख्या, ये भी हो गया। फिर मेघालय राज्य के बारे में क्या था फ्रेंड्स, हमको पता नहीं है। उसके बाद में मेघालय जो मारे होंगे उनका सही होगा। एक असम था, एक मेघालय हो गया। फिर है कायस्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए जिप्सम का सूत्र ये देखिए सही है, CaSO4 और 2H2O, ये जिप्सम का आपका सूत्र है, ठीक है। तो ये जो जिन्होंने मारा होगा CaSO4 2H2O, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ये शायद लगता है फ्रेंड्स अंत्योदय की, हाँ जी हाँ, जो अंत्योदय योजना था फ्रेंड्स, उसका मेरे ख्याल से ये आपका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। तो जो भी स्टूडेंट इसको मारेंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये है फ्रेंड्स आपका कि मूल्य स्तर में वृद्धि, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो सकता है, ये भी हो सकता है उसका फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन रहता तब पता चलता। तो आप लोग देखते, आप लोग तो एग्जाम दिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता चलेगा कि चयनित परिवारों के किसका उद्देश्य था। फिर मूल स्तर में वृद्धि, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि किसका? अंत्योदय का, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन रहता तब पता चलता। जयप्रकाश नारायण क्या था फ्रेंड्स उसमें? तो मेरी डायरी एक जयप्रकाश, मेरी जेल डायरी आपका यशपाल भी लिखा है, जयप्रकाश नारायण भी लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, यशपाल भी लिखा है। तो कौन सा था फ्रेंड्स आपका? ये ऑप्शन में हमको नहीं पता है, लेकिन मेरी जेल डायरी आपका यशपाल के द्वारा भी लिखा गया है, और आपका शायद जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी जेल में डायरी लिखे थे। तो आप उस पर डिपेंड करता है। प्राकृतिक आपका फ्रेंड्स महावीर जी के जो भी उपदेश दिए थे प्राकृतिक भाषा में, शायद इससे कुछ प्रश्न होगा। प्राथमिक ईंधन किसे का है के उदाहरण है, कुछ दिया होगा। रघुवर सहाय आपका था कुछ फ्रेंड्स, आपका रघुवीर सहाय था आपका हिंदी से था। पामुल मणिपुर ये आपका है जो गलत सुमेलित थे, आपको देख चुके हैं।
किण्वन, किण्वन क्या है तो किण्वन के का अर्थ क्या होता है? किण्वन होता है सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, एक किण्वन का काम होता है। 243 वाला भी हम लोग देखे लिए फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सबसे कम कितना होता है तो 40 हो सकता है। हृदय के कोष्ठक वाला देखिए रिपीट हुआ है, देख लिए। मेंडले देख लिए, कनिष्क देखिए, विटामिन, फिर sp3 ये भी देख लिए। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि एल्डस्ट्रोन काउज रिबोस्प्रेशन ऑफ सॉलिड एंड वाटर फ्रॉम डिजिटल पार्ट ऑफ, कुछ इस तरह से आंसर होगा इसका। फिर 3/8 देखिए ऑप्शन में आया होगा तो ये सही होगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए क्या है कि इट इज़ राइनिंग अनयूजली ऑफ अनबिलीवेबली हार्ड, ठीक है। इसका जो ट्रांसलेट वाला जो कुछ आया होगा फ्रेंड्स वो होगा वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ठीक है। किसको वायु में किसको करके कृषित किया जाता है तो गर्म को गर्म करके आकृष्ट किया जा सकता है। फिर दृश्य तरंगों प्रकाश की ऊर्जा पारस कितना होता है फ्रेंड्स तो इसका 1.6 ईवी से लेकर के 3 पॉइंट कुछ इतना होता है के मध्य होती है। जो दृश्य तरंग है प्रकाश की ऊर्जा उसका पारस कितना होता है तो देखिए यहाँ पर जो मारेंगे 1.6 ईवी से लेकर के 3 पॉइंट कितना 25 है शायद ईवी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको आया था फ्रेंड्स बृहदर्थ था फ्रेंड्स, तो आपका जरासंध वाला बृहदर्थ था, ठीक है, वो होगा। फिर बायोफ्राटा जो मारे होंगे, जो बृहदत्त मारेंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिला इस तरह से मिलाइए, अब बायोफ्राटा जो मारेंगे उनका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका फ्रेंड्स आपका है कि 80 किलोमीटर कुछ मैथ का हिसाब था। अफ्रीका था फ्रेंड्स, लगता है ये देखिए, हाँ कि जनसंख्या की दृष्टि वाला शायद मेरे ख्याल से होगा ये कि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में तो अफ्रीका इसमें ऑप्शन होगा, तो अफ्रीका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था तो अफ्रीका जो मारे होंगे तो शायद अफ्रीका अब जो ऑप्शन में था होगा। जिन गेट मैन क्या है फ्रेंड्स, जिन गेट मैन आप लोग के ऑप्शन में आया होगा। 24 से क्या है फ्रेंड्स आपका पसलियों की संख्या पूछा जा रहा है या तो फिर शुद्ध कैरेट के सोना पूछा जा रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 24 जो मारेंगे सही होगा। व्यक्तिगत स्वामित्व जो मारेंगे उनका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका क्या था कार्ल मार्क्स दास कैपिटल वाला मारेंगे सही होगा। फिर दो पिंडों के अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये देखिए जो मारेंगे यह है रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, जो मारेंगे इनका सही होगा। अगला दो पिंडों का अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय कुल क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे मिटा हुआ है। फिर आपका ब्रायोफाटा, ये भी आपको पता है फ्रेंड्स, राज्य के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य सदन का सदस्य, ये क्या है जो मारेंगे ये सही होगा। काल मास का मारेंगे दास कैपिटल का सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मिला जुला करके इसमें लगभग आपका कि 90 से 90 क्वेश्चन के करीब 80-90, जी हाँ 90 क्वेश्चन का इसका आंसर शीट था। तो सब मैं पढ़ दिया फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन रहता था और अच्छा होता, लेकिन अच्छी बात है फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं आए बाहर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो पढ़ने वाला स्टूडेंट वो मार खा जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगर अच्छी तरह से एग्जाम लिया जाए फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए वो बेटर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन आने वाला है, खत्म होने वाला एग्जाम, उसका सोल्यूशन भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसी तरह से, स्टूडेंट लोग जो बताएं उसी हिसाब से। उसके बाद आकलन लगाएंगे फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट है आपका 21 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है उसका फिर इसी के अनुसार से मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा। ऐसे फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाएँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। वेबसाइट का नाम gkmastermind.com है, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।